बीसीडी टैग के इस भाग में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं क्लियर कर देता हूं कि इस वीडियो का ना ही किसी जनजाति से, ना ही किसी संप्रदाय से, ना ही किसी देश से कोई लेना देना है। मैं इस वीडियो को इसलिए रिकॉर्ड कर रहा हूं ताकि आप लोगों को बता पाऊं कि कभी आपकी जिंदगी में ऐसा कोई सिनेरियो आता है तो उस केस में आप अपने आप को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक बीसीडी टेक को सब्सक्राइब नहीं किया तो अपनी यूट्यूब ऐप पर सर्च करें बीसीडी टेक और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। दोस्तों, और देशों में परमाणु हमले से बचने के लिए शेल्टर्स बनाए जाते हैं, असेंबली बनाई जाती है, बट हमारे देश में ऐसा कोई शेल्टर नहीं है। अगर होगा भी तो वो मिलिट्री के लिए या फिर वीआईपी पर्सन्स के लिए होगा और वहां पर हमें जाने की इजाजत नहीं होगी, क्योंकि दोस्तों हमें पता ही नहीं कि शेल्टर है कहाँ, तो हम कब वहां पर पहुंचेंगे और कब हम अपने को बचा पाएंगे। तो ऐसे केस में अगर परमाणु हमला होता है तो सबसे पहले तो दोस्तों आपको इन कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा। जैसे कि दोस्तों, अगर आपको कहीं से पता चल जाता है कि परमाणु विस्फोट होने वाला है या फिर जो दुश्मन सेना है वो हमारे पर आक्रमण करने वाली है और यहाँ पर जो बातचीत है वो इस कगार तक पहुँच चुकी है कि जो दुश्मन सेना है वो अब परमाणु हमला करने जा रही है, तो ऐसे केस में दोस्तों आपको एक रिहायशी इलाके से तुरंत भाग लेना चाहिए। क्योंकि दोस्तों अगर कभी भी परमाणु हमला होता है तो वो शहरों को टारगेट करेगा, क्योंकि दोस्तों परमाणु हमले के पीछे का जो मेन उद्देश्य रहेगा वो होगा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मारा जाए, ज़्यादा से ज़्यादा जो स्ट्रक्चर है उनको तोड़ा जाए। तो ऐसे केस में जो पहले टारगेट रहेंगे वो रहेंगे मेट्रो सिटीज़। तो अगर आप मेट्रो सिटीज़ में रहते हो या फिर घनी आबादी वाले क्षेत्र में रहते हो तो ऐसे केस में आपको उस क्षेत्र को जल्दी से जल्दी छोड़ देना चाहिए। अपने रिलेटिव्स के यहाँ पर, अपने दोस्तों के यहाँ पर जो कि छोटे शहरों में रहते हैं या फिर गाँव में रहते हैं, वहाँ चले जाना चाहिए। अब दोस्तों अगर हमला हो चुका है और आपको पता नहीं चला, मतलब कि बहुत लेट पता चला है, तो ऐसे केस में दोस्तों आपको किसी शेल्टर की तलाश करनी चाहिए और आपको ऐसा शेल्टर ढूंढना चाहिए जो कि जमीन के नीचे हो। तो यहाँ पर आप यूज कर सकते हो बेसमेंट्स को, आप यूज कर सकते हो मेट्रोस जो कि अंडरग्राउंड है उनको, और आप यूज कर सकते हो अगर आपके ग्राउंड फ्लोर के भी नीचे -1 -2 है तो उनका भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो दोस्तों आपको जमीन के नीचे जाना है और जितना नीचे आप जाओगे उतना ही आप यहाँ पर ब्लास्ट से बच पाओगे, क्योंकि दोस्तों जो परमाणु बम होता है उसको हवा में काफ़ी ऊपर फोड़ा जाता है ताकि जो ब्लास्ट है, जिससे शॉकवेव जो जनरेट होती हैं, वो काफ़ी लंबे एरिया में अपना जो नुकसान है वो कर पाएँ। तो ऐसे केस में अगर आप जमीन के ऊपर रहते हो तो आपके मरने के, आपके ना जीने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू अगर आप ज़मीन के अंदर चले जाते हो। और दोस्तों ज़मीन के अंदर जाने के बाद आपको एक और फ़ायदा होता है कि जो रेडिएशन होता है, फॉल आउट होता है परमाणु बम के बाद, उससे भी आप बच सकते हो। तो यहाँ पर सबसे पहला काम आपको यही करना है कि जितनी जल्दी हो सके आपको एक शेल्टर ढूंढना है और वो शेल्टर आपका ज़मीन के नीचे होना चाहिए। अब दोस्तों जब पहला धमाका होता है तो यहाँ पर धमाके से पहले आपको एक चमक दिखेगी और आपको लगेगा कि जो सूरज है वो हमारी धरती के बिल्कुल पास आ गया हो। तो ऐसे केस में आप समझ जाइए कि कोई ना कोई विस्फोट हुआ है और उसकी जो शॉक वेव है वो अभी 3-4 सेकंड में पहुंचने वाली है। तो आपको दोस्तों चमक के देखते ही तुरंत बेसमेंट की तरफ को भागना है और जैसे दोस्तों आप बेसमेंट में पहुंच जाते हो तो अपने आप को ढक लीजिए, अपने सर को अपने हाथों से पकड़ लीजिए और ज़मीन पर लेट जाइए। तो ऐसे केस में आप अपने सर को बचाइए, क्योंकि दोस्तों एक और ब्लास्ट वेव आएगी जो कि पहली ब्लास्ट वेव से और भी ज़्यादा खतरनाक होगी। तो अगर आप पहली ब्लास्ट वेव से, शॉक वेव से बच चुके हो तो हो सकता है कि दूसरी वेव आपको मार डाले। तो यहाँ पर आप अपने आप को दूसरी वेव से जितनी जल्दी हो सके बचाने की कोशिश करें। यहाँ पर बेसमेंट में जाएं, ज़मीन पर लेटें, अपने सर को बचाएं और अपनी बॉडी को पूरी तरह से कवर करके रखें। तो इस तरीके से आप बच सकते हो अगर आपकी किस्मत सही रहती है। अगर आप दूसरी ब्लास्ट वेव से भी बच जाते हो तो ऐसे केस में दोस्तों अब आपके बचने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं, बट दोस्तों अभी भी खतरा टला नहीं, क्योंकि दोस्तों सेकंड ब्लास्ट के बाद एक और जो प्रक्रिया है वो स्टार्ट हो जाती है जिसको हम लोग दोस्तों बोलते हैं न्यूक्लियर रेडिएशन और फॉल आउट। तो यहाँ पर जो गुब्बार है जो न्यूक्लियर ब्लास्ट के बाद बनता है, जिसकी डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा हाई होती है, एक पूरा बादल छा जाता है और इस बादल को छटने में 1-2 महीने लग जाते हैं। तो इस जो क्लाउड है इससे भी आपको काफ़ी ज़्यादा नुकसान है, क्योंकि दोस्तों इसमें जो फॉल आउट होता है वो काफ़ी खतरनाक है। आपकी जो स्किन है उसको पूरा का पूरा गला सकता है, आपकी आँखों को, आपकी जो सॉफ्ट टिश्यूज़ हैं उनको ख़राब कर सकता है और यहाँ पर जो रेडिएशन का लेवल है वो भी काफ़ी बड़ा होता है। तो ऐसे केस में दोस्तों आपको अपने आप को अंडरग्राउंड शेल्टर में दबा के रखना है, मतलब कि वहाँ से बाहर नहीं निकलना है। तो अगर आप बाहर निकलने की कोशिश करते हो तो आप रेडिएशन की चपेट के साथ साथ फॉल आउट की चपेट में भी आ जाओगे और ऐसे केस में आपके बचने के चांसेस जो पहले कुछ
आसार बन रहे थे वो बिल्कुल ही जीरो हो जाएंगे। तो दोस्तों आपको उसी शेल्टर में बने रहना है, तब तक बने रहना है जब तक आपको कंफर्म ना हो जाए कि जो फॉल आउट है वो खत्म हो चुका है, रेडिएशन लेवल काफ़ी कम हो चुका है, या फिर जो रेस्क्यू टीम है वो आ चुकी है आपको इवैक्यूएट करवाने के लिए। तो आपको तब तक उसी शेल्टर में बना रहना है, और जब तक आप शेल्टर में हो तब तक आप दोस्तों रोज नहाइए। आपने जो पुराने कपड़े पहन रखे हैं जिसमें रेडिएशन के कुछ अंश हो सकते हैं उसको उतार फेंकिए और कुछ नए कपड़े पहनिए, यहाँ पर रोज नहाइए। और अगर कहीं पर आपका शेल्टर टूटने की कगार पर है, मतलब कि जो बेसमेंट है वो धंस रहा है या फिर वो टूट रहा है, तो ऐसे केस में अगर आपको बाहर जाना है तो गीले कपड़े पहन के जाइए और तुरंत, मतलब कि यहाँ पर आपको बाहर घूम के ढूंढना नहीं है, आपको तुरंत जाना है और दूसरे शेल्टर तक अपने आप को पहुंचाना है। नहीं तो दोस्तों अगर आप बाहर रहते हो तो फॉल आउट और रेडिएशन आपको बहुत ही जल्दी मार देगी। तो यहाँ पर मैं यही कहता हूँ कि जहाँ पर आप बने हो वहीं पर बने रहें, कम खाएं। अगर आपको सर दर्द हो रहा है या फिर कुछ बुखार आ रहा है तो जो भी मेडिसिन है फर्स्ट एड में आपको मिलती है आप उसका सेवन करें। बस दोस्तों यहाँ पर रोज़ रेगुलर नहाते रहें और अपने जो कपड़े हैं उनको बदलते रहें, ताकि जो रेडिएशन आपके शरीर से या फिर आपके कपड़ों से चिपकी हुई है वो निकलती रहे, धुलती रहे। तो इस तरीके से आप अपने आप को बचा सकते हो। बाकी दोस्तों आप ये जान लीजिए, अगर आप ब्लास्ट के फायरबॉल वाले रीजन के अंदर आते हो, मतलब कि अगर 100 किलो टन का परमाणु बम फटा हुआ है और आप 3 किलोमीटर के रेडियस के अंदर आते हो, तो आपके बचने के चांसेस बिल्कुल जीरो हैं, चाहे दोस्तों आप किसी बेसमेंट को पकड़ लें। अनटिल अनलेस कोई परमाणु बिल्डिंग हो जो कि परमाणु बम से बचने के लिए बनाई हो, तो उसमें आप बच सकते हो। बट अगर आप किसी बेसमेंट में हो, किसी मेट्रो स्टेशन के अंदर हो, तो उस केस में आपके बचने के चांसेस बिल्कुल जीरो हैं। जबकि दोस्तों अगर आप 5 किलोमीटर के दायरे के अंदर आते हो तो ऐसे केस में आपकी बचने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 50% है। बट दोस्तों यहाँ पर रेडिएशन से, ट्रॉमा से मरने के चांसेस आपके बढ़ सकते हैं। और अगर आप 8 से 10 किलोमीटर की रेंज में आते हो तो बचने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। तो यहाँ पर दोस्तों ये डिपेंड करता है कि आप ब्लास्ट से कितना दूर हो। अगर आप ब्लास्ट से बिल्कुल पास में हो तो आपके बचने के चांसेस बिल्कुल ही कम है। अगर आप ब्लास्ट से काफ़ी दूर हो तो ऐसे केस में आप बच सकते हो। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना संयम रखते हो, कितना अपने दिमाग की सुनते हो, कितना आप दोस्तों सावधानी से काम करते हो, कितना आप अपने आप को सुरक्षित रखते हो। तो ये आप पे डिपेंड करता है। यहाँ पर मैंने जो आपको बताना था ये सिर्फ आपकी उसी कंडीशन में मदद कर सकता है जब आपका जो हौसला है वो बुलंद रहे, आपके जो जीने की चाहत है वो बनी रहे। तो ऐसे केस में आप अपना को बचाने की कोशिश कर सकते हो, और डेफिनेटली अगर आप कोशिश करते हो तो बच भी सकते हो। बाकी दोस्तों मैं यही कहूँगा कि कभी भी ऐसा कोई युद्ध ना हो जिसमें परमाणु बम चलाए जाएं। ऑलरेडी दोस्तों एक युद्ध हो चुका था, सेकेंड वर्ल्ड वार, जब 6 साल से युद्ध में कोई लगाम नहीं लग रही थी, युद्ध खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था, तब अमेरिका ने जापान पर 2 परमाणु बम डाल के इस युद्ध को पूरा का पूरा ख़त्म कर दिया था। तो दोस्तों आप उसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हो कि परमाणु बम कितना खतरनाक है। एक 6 साल से चलते हुए युद्ध को इसने कुछ ही क्षणों में बिल्कुल ही समाप्त कर दिया। तो यहाँ पर मैं यही कहता हूँ कि कभी भी ऐसा कोई युद्ध ना हो जिसमें कोई परमाणु बम चले, और यहाँ पर इस टाइप का कोई नुकसान हमें भविष्य में भी देखने को मिले। तो आप लोग भी दोस्तों भगवान से यही प्रे करें कि ऐसा युद्ध हमें कभी और ज़िंदगी में देखने को ना मिले। बाकी अगर कभी ऐसा कोई होलोकास्ट होता है, ऐसा कोई दिक्कत आती है, तो मैंने आपको तरीके बता दिए हैं। बाकी आपको अपने आप को दृढ़ रखना है, अपने आप को बचाना है, और अगर हो सके तो अपने जो साथी है, अपने जो सहकर्मी हैं, जो आपको आसपास लोग दिख रहे हैं, उनको भी बचाने की कोशिश करें, उनको भी मोटिवेट करें, उनको भी हिम्मत दें ताकि वो अपना को बचा पाएँ। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो मुझे जरूर बताना। अगर पसंद आए तो लाइक तो बनता है, शेयर भी कर देना ताकि और लोग भी जान पाए कि कभी उनकी ज़िंदगी में ऐसा कोई सिनेरियो आता है तो उनको क्या करना चाहिए। तो मैं आपसे अब विदा चाहता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।